अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं विजुअल प्रोग्रामिंग। इसके 2020 के पास पेपर्स जो हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे। बीबीए 208 सब्जेक्ट का कोड है। ये मोस्टली आपके बीबीए के चौथे सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन से। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको स्टार्ट में ये चैनल मिल जाएगा और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपने मुझे फेसबुक पे मेरा जो पेज है उसको लाइक नहीं किया तो जल्दी से सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल facebook.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल है, इस पे जाइए और मेरा फेसबुक पेज ओपन कीजिए और इसको भी लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल को वहां पर भी फॉलो कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, हम टॉपिक की तरफ जाते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो टोटल थे वो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे 2020 के अंदर और वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए वापस चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास इस साल आया है वो है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड विजुअल बेसिक के अंदर एक वर्ड होता है जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग और पर्पस होता है कि पहले से ही वो एक ऐसा वर्ड है जिसको टाइप करने से कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब उसका पहले से एक मतलब है और पहले से उसका कोई एक खास मकसद है। उसने वही परफॉर्म करना है जो स्टार्टिंग में उसको बताया जाता है। इसके अलावा क्या है, द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। कि जो उस डेवलप लैंग्वेज को बनाने वाला होता है, डेवलपर होता है, उसने उसका स्टार्ट में ही उसका मीनिंग जो होता है, उसका जो पर्पस होता है वो उसने स्टार्ट में ही डिफाइन कर लिया होता है। और उसके बाद जो है आप उसको, जो यूजर है, जिस तरह के आम बंदा जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिख रहा है, वो उस कीवर्ड का मतलब और उसका जो पर्पस है वो उसको बदल नहीं सकता। दूसरा आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का ऑल्टरनेटिव नेम वेरिएबल भी हम उसको कह सकते हैं। अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड during the program execution is called a variable. It is a name memory location. It is used to store programs input data and its computational results during the execution. ये बेसिकली एक नेम होता है जिसकी बेस पर आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। और वो एक स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, वो आपके पास अरे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसको एक नेम दे देना होता है जिसकी बेस पर उसको आप आइडेंटिफाई करते हो। और इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो एक दफ़ा आपने जो डिफाइन कर दी होती हैं, तो जैसे ही आप डिफाइन करते हैं तो वो एक मेमोरी लोकेशन जो है उसके लिए रिजर्व हो जाती है और आपका सारा डेटा इसके अंदर सेव होता रहता है। Describe the benefit of array with the help of example code. So some advantages of arrays are the following. Array can store large number of values with single name, यानी इसके अंदर different values जिनकी same data type होती है उसको आप single name के साथ save कर सकते हैं। Arrays are used to process many values easily and quickly. यानी अरेज के अंदर आप एट अ टाइम बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, आप उनको प्रोसेस कर सकते हैं और बहुत ही इजीली और फास्टली क्विकली आप ये सारा काम हैंडल कर सकते हैं। द वैल्यू स्टोर्ड इन एन अरे कैन बी स्टोर्ड इजीली, सॉर्टेड इजीली। यानी जो अरे के अंदर वैल्यूज स्टोर्ड होती हैं उसको आप इजीली जो है उनको स्टोर भी कर सॉर्ट कर सकते हैं, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। फिर सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन अरेज इजीली, यानी एक अरे के अंदर 50 वैल्यू है तो आप आराम से सर्चिंग का प्रोसेस उस पर अप्लाई कर सकते हो कि आप एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड कर सको कि उस अरे के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो इसका आए एक छोटा सा एग्जांपल कोड भी देखते हैं। तो आपको पता है कि जो है ये, हम कोई भी कोड जो इसका लिखते हैं वो कोड जो होता है वो हम प्राइवेट सब कमांड से शुरू करते हैं और लास्ट में एंड सब कमांड आता है हमारे पास। और उसके बाद फिर ये फॉर डिम, फिर ये अरे का नाम है मार्क्स, ये उसका साइज है 4 और आगे एज इंटीजर फॉर आई टू जी आई इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं टू 4, 4 तक, 0 से 4 तक ये फॉर का लूप चलेगा। और मार्क्स के आगे आपने आई लिखा, आई क्या है? इस अरे का इंडेक्स नंबर है।
लूप पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है, तो ये इनपुट बॉक्स है, तो ये एंट्री लेगा आपसे और वो मार्क्स के अंदर 0 इंडेक्स में जाके उसको सेव कर देगा। लूप की वैल्यू 1 से 0 से 1 होगी, तो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ये इनपुट लेगा और मार्क्स 1 के ऊपर जाके सेव कर देगा। इसी तरह से फिर वो सेकंड होगा, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, तो ये 5 इनपुट्स लेगा, ये आपकी चलेगी इस तरह से, ठीक है। और फिर फॉर आई टू 4 आई इज इक्वल टू 0 टू 4 उसी तरह से है, और ये इसके अंदर आप प्रिंटिंग के लिए, तो अरेज के लिए इनपुट का सेपरेट लूप होता है और आउटपुट का सेपरेट लूप होता है, तो हम उसके लिए लिख रहे हैं वैल्यू एट इंडेक्स, आगे एंड ऑपरेटर है, इसको आप कंकैटिनेशन कहते हैं, फिर आई मतलब वैल्यू 0 1 2 3, तो उस हिसाब से हर इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं इज, और फिर आगे आपने फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया और मार्क्स यानी अरे का नाम और उसका इंडेक्स, लूप जो है वो पहली बार चलेगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे जो है इंडेक्स 0 होगा, तो वो पहली बार 0 इंडेक्स प्रिंट करेगा, दूसरी बार इंडेक्स 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्टेटमेंट्स दैट आर इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड। तो लोकल वेरिएबल जो होता है ये हम कब यूज करते हैं, उन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कि जिनका जो डेटा है वो आपके पास इनसाइड द फंक्शन और अ कोड ब्लॉक, जो किसी फंक्शन या कोड ब्लॉक के अंदर होता है। द लोकल वेरिएबल्स आर नोन टू द फंक्शन ऑन देयर ओन, यानी जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं दे आर नॉट नोन टू द फंक्शन ऑन देयर ओन, ठीक है। और फिर जो होता है ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, क्या आप इसको फंक्शन से बाहर इसको डिफाइन करवाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये टॉप पर होते हैं। The global variables will hold their values throughout the lifetime of your program। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ये आपके जो वैल्यूज है ये पूरे प्रोग्राम के अंदर लाइन 1 से लेके आखिरी लाइन तक आप इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। The global variable can be accessed by any function। किसी भी फंक्शन के थ्रू जो है आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ कैन वी टेक डिसीजंस इन प्रोग्रामिंग, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। इन प्रोग्रामिंग वी टेक डिसीजंस यूजिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो सिलेक्शन यानी डिसीजंस लेते हैं। Selection structure selects the statement or set of statements to execute on the basis of condition। ये जो selection structure या selection statement होती है ये हर select को या set of हर एक statement 1 by 1 या set of statements यानी group 4-5 statements का एक group हो सकता है, ये उनको select करता है और execute करता है based on the condition। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं ये तभी एग्जीक्यूट होती हैं जब उस पर अप्लाइड कंडीशन ट्रू होती है, और ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है ये इग्नोर कर दिया जाता है। कब इग्नोर किया जाता है कि जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स इन प्रोग्रामिंग, लाइक इफ देन की स्टेटमेंट होती है, इफ देन एल्स की स्टेटमेंट होती है, और सिलेक्ट केस की स्टेटमेंट होती है। Question number 5, define nested for loop with example। So a loop within a loop is called nested loop। लूप के अंदर जो दूसरा लूप होता है इसको आप nested loop कहते हैं। nested loop के अंदर क्या होता है, जो inner loop होता है वो completely execute होता है with each change in the value of the counter variable of the outer loop। आपको पता है फॉर लूप जो होता है तो उसके अंदर काउंटर वेरिएबल होता है, तो दो लूप है, लूप के अंदर लूप है, तो अंदर वाला लूप कंप्लीट चलता है उतनी दफा जितनी दफा बाहर वाले लूप के अंदर काउंटर है। अंदर वाले लूप का काउंटर 5 है, बाहर वाले लूप का काउंटर 3 है, तो बाहर वाला लूप एक दफा चलेगा और वो अंदर वाले को 5 दफा चलाएगा। बाहर वाला लूप दूसरी बार चलेगा, वो अंदर वाले लूप को 5 दफा चलाएगा। बाहर वाला लूप तीसरी बार भी चलेगा और वो अंदर वाले को 5 दफा चलाएगा, यानी जितनी दफा बाहर वाला चलता है उतनी दफा अंदर वाले को पूरा चलना पड़ता है, ठीक है। सो ये नेस्टेड लूप होता है। इसका हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आपने क्या देखा कि फॉर के बाद इधर काउंटर वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक्स,
इज इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू। जिस तरह ऊपर वाले लूप में मैंने जो अरे वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने लिखा था फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 4। आई उसमें काउंटर वेरिएबल था, इक्वल स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, 2 के बाद 4 लिखा था, वो उसकी एंडिंग वैल्यू थी। लूप के अंदर दूसरा लूप है उसी तरह से, और फिर स्टेटमेंट से और नेक्स्ट के साथ आप इस लूप को खत्म कर देते हैं। Differentiate between function and procedure. So the main difference between function and procedure is that the function is a procedure that perform a certain task and return a value to call in code. तो जो function है ये भी एक procedure है, procedure तो procedure ही है। फंक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जो एक कोड को रन करता है और उसके बाद आपको एक आउटपुट की सिंगल वैल्यू दे देता है, जहां पर आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं वहां पे कि आप इसको अपनी मर्जी से जैसे इस्तेमाल करना है करो। सो वाइल प्रोसीजर इज अ ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम, जबकि जो प्रोसीजर होता है वह एग्जीक्यूट होने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। ये कुछ आपको रिटर्न नहीं करती कि जो मर्जी करो, जो इनको लिखा होता है वो करके बता देती है आपको ये लो हो गया, अब उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। सो इन ब्रीफ फंक्शन इज अ प्रोसीजर बट एवरी प्रोसीजर इज नॉट अ फंक्शन। हर फंक्शन एक प्रोसीजर है लेकिन हर प्रोसीजर एक फंक्शन नहीं है। अगर आपने अभी तक स्टिल मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हुसैन साजिद सर्च कीजिए यूट्यूब पे और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज अगर आपने अभी तक मेरा लाइक नहीं किया और तो जल्दी से जाइए और facebook.com ओपन कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। इसके अलावा मैं बहुत सी सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग्स करवाता रहता हूँ, तो उसके लिए भी आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया कीजिए ताकि आने वाली ट्रेनिंग्स आपको भी पता चलती रहे। इंस्टाग्राम पे भी जल्दी से लाजमी फॉलो कीजिएगा। ये देखें कुछ एक ट्रेनिंग हुई है रिसेंट और उधर बच्चों को ये सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, फिजिकल ट्रेनिंग थी हमारे पास। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Define constant variable and its usage. Constant variable is a block of memory that stores a value. It is similar to a variable except that it cannot be changed during the execution. ये वेरिएबल की तरह ही होता है, ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है जो वेरिएबल की तरह वैल्यू को स्टोर करता है। इसमें डिफरेंस क्या है वेरिएबल और इसमें कि इसकी वैल्यू आप दरमियान में कहीं भी जाके चेंज नहीं कर सकते। इसको लिखने का तरीका क्या है, कांस्टेंट सी कैपिटल ओ एन एस टी, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल नेम, फिर एज मतलब डेटा टाइप और इज इक्वल टू वैल्यू लाइक कांस्टेंट पाई एज सिंगल इज इक्वल टू 3.14, उसको वैल्यू हमने असाइन कर दी। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जी? पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट असाइनिंग बिहेवियर और वैल्यूज इन अ सब क्लास टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द मेन क्लास। तो पॉलीमॉर्फिज्म कुछ भी नहीं होता है, ये असाइनिंग बिहेवियर्स और वैल्यूज होते हैं उसकी सब क्लास को टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड इन मेन क्लास। इसकी एक और सिंपल सी भी डेफिनेशन हो सकती है कि सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म टेक मोर देन वन फॉर्म्स। कि जो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी चीज है कि जो चीज तो वही होती है जो, लेकिन वो एक से ज्यादा एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। मसलन बंदा बंदा ही होता है लेकिन बंदा में मेल है, फीमेल को भी हम बंदा ही कह देते हैं चलें। तो मेल की बात करते हैं तो मेल मेल है, लेकिन मेल एक जगह पे फादर है, मेल एक जगह पे सन है, मेल एक जगह पे हस्बैंड है, मेल एक जगह पे ब्रदर है। मेल एक ही है लेकिन वो 4 डिफरेंट रिलेशनशिप्स में होता है। मेल एक फ्रेंड भी होता है। तो मेल एक है उसकी फॉर्म्स डिफरेंट है। सन के तौर पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बिहेवियर बदल जाता है, ब्रदर के लिए बदल जाता है, मदर सॉरी फादर के लिए डिफरेंट होता है, हस्बैंड के लिए उसका रोल डिफरेंट होता है। तो एक बंदा हो लेकिन वो मुख्तलिफ शक्लों में एग्जिस्ट करता हो तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। डजंट मीन कि मैं गिरगिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये रियलिटी है। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन डू वाइल एंड फॉर लूप। सो फॉर लूप के अंदर क्या है, स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड वंस द कंडीशन इज चेक। स्टेटमेंट तब चलती है जब आपने उसकी कंडीशन को चेक कर लिया होता है। और डू वाइल लूप कब चलता है कि जब कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होती है फिर उसके बाद नीचे इसकी कंडीशन लगी होती है। It might be that statement gets executed 0 times
फॉर लूप के अंदर पॉसिबिलिटी है कि स्टेटमेंट के चांसेस है कि वो एक बार भी ना चले। पहली बार ही आपका लूप फॉल्स हो गया तो कंडीशन फॉल्स है, लूप चलेगा ही नहीं। लेकिन डू वाइल के अंदर एटलीस्ट एक दफा स्टेटमेंट जरूर चलती है, क्योंकि कंडीशन नीचे लिखी होती है तो बाद में वो चेक होती है, तो उससे पहले वो एक दफा चल चुका होता है। Initialization may be outside or inside the condition box. Initialization may be outside or within the loop. For loop is the entry control loop के for loop क्या है, इसको आप entry पे ही कंट्रोल कर लेते हैं। डू वाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप, जब एग्जिट हो रहा होता है तो तब आप उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल तो कंडीशन की बेस पे होता है, तो फॉर लूप की कंडीशन शुरू में एंट्री पे ही है तो कंडीशन फॉल तो एंटर होने ही नहीं देता। इसकी कंडीशन एंड पे है तो वो एक दफा चीज एंटर हुई होती है और एंड पे पहुंचती है तो फिर कंडीशन को पता चलता है वो फॉल्स होती है तो वो वापस नहीं जाने देता। Last question, define inheritance with real world example. Inheritance is a concept where one class share the structure and behavior defined in another class. Inheritance के अंदर क्या होता है कि एक क्लास जो है वो अपना बिहेवियर और अपना स्ट्रक्चर दूसरी क्लास के अंदर शेयर करती है कि तुम भी मेरी जैसी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज को यूज करो, अपना ना बनाओ। If inheritance is applied to one class is called single inheritance. If it depends on multiple classes तो फिर हम इसको multiple inheritance कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रियल लाइफ में बाप और बेटा है, जैसे बाप जो है पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स की जो क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज हैं वो बच्चों के अंदर मौजूद होती हैं, तो बच्चों को वो क्वालिटीज अपनी खुद से बनाना नहीं पड़ती। बाप की जायदाद है वो भी बेटे के पास आती है, ये भी इनहेरिटेंस है। ठीक है, जितना बाप के पास है उतना बेटे को नहीं बनाना पड़ता, बेटे को उससे ऊपर एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। जितना बाप के पास है वो तो उसके पास ऑलरेडी है ना, तो उससे एक्स्ट्रा उसको खुद से बनाना पड़ता है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। ये मेरे लिंक्डइन फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं। ये टॉप पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।